है? उसने यही कहा था, उसने कहा था चंद्र को धर, शर्माते हुए। मालिक, ए मालिक, मालिक हो, क्या पका पका बोलने पड़े रे? हाथी लेखा मुंह ले बड़ा, कहा तरह के जन जन का चेहरा एक है। बताइए, जन जन का चेहरा करे, मतलब ज्ञान के हम पति हैं। अब बताइए, ज्ञान के तू ही पति हो, गांव घर में तू ही एगो बड़ा। हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत सुंदर होंगे, बहुत अच्छा से होंगे और परीक्षा की तैयारी कर रहे होंगे। तो चलिए आइए, आज हम लोग शुरू करते हैं क्लास 12 के गद्यखंड, हिंदी के गद्यखंड और उनके लेखक के नाम, और उसके आगे देखेंगे पदखंड। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। और ये सब जो चीज है, हंसते हंसते ट्रिक से हम लोग इस चीज को सीख लेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, यहां पर सबसे पहला चैप्टर का नाम है बातचीत। बाल कृष्ण भट्ट इनके रचनाकार हैं। तो देखिए, जब कृष्ण भगवान बाल्यावस्था में थे, बहुत ही मतलब छोटे थे, तो बहुत सारा बातचीत करते थे, बहुत सारा, सबको जुटाकर बातचीत करते थे, जाकर माखन चुराते थे, यानी कि सभी अपने फ्रेंडों से, अपने मित्रों से बातचीत बहुत ज्यादा करते थे। कौन करते थे? तो बाल्यावस्था में कृष्ण जी। ठीक है, और ये जो भी मैं बता रहा हूं किसी व्यक्ति वस्तु से मतलब नहीं है, मेरा मकसद यही है कि आपको याद हो जाए। ठीक है, तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। दूसरा है उसने कहा था। क्या कहा था? उसने कहा था। क्या कहा था? उसने कहा था। शर्मा क्यों रहे हैं? शर्मा के ही तो कहा था। तो कहा था क्या? उसने ये कहा था कि चंद्र को धर। अच्छा। अब बताइए, मैं चंद्र को कैसे धर सकता हूं? कोई धर सकता है बाला? है? उसने यही कहा था, उसने कहा था चंद्र को धर, शर्माते हुए। यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि उसने कहा था का शर्माते हुए चंद्र को धर, है कि नहीं है? तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी जो है, उसने कहा था कि लेखक हो गए। संपूर्ण क्रांति, देखिए जब भी क्रांति होता है, कोई जय प्रकाश नारायण की जय, पूरा क्रांति होगा तो पूरा मतलब जय जयकारी होगा, तो पूरा जय जयकारी होगा। कोई भी क्रांति होगा तो पूरा जय जयकारी एकदम पूरा धड़ल्ले से होगा, है कि नहीं है? यानी कि संपूर्ण क्रांति के लेखक हो जाएंगे जय प्रकाश नारायण। और जय प्रकाश नारायण को क्या बोला जाता है? लोकनायक। मान लीजिए ऑब्जेक्टिव में आ गया कि इनमें से लोकनायक किन महापुरुष, किस महापुरुष को कहा जाता है, तो उसका सही आंसर हो जाएगा जय प्रकाश नारायण। ठीक है, चलिए अर्धनारीश्वर रामधारी सिंह दिनकर इनके लेखक हैं। तो देखिए, जो आधा नारी होती है, अर्धनारी रामधारी, अर्धनारी रामधारी, यानी कि आधा नारी क्या है? राम है, यानी कि भगवान है। राम क्या थे? एक भगवान थे। तो आधा नारी रामधारी, यानी जो अर्धनारीश्वर, ईश्वर मतलब भी भगवान होता है, तो अर्धनारी रामधारी, याद रखिए अर्धनारी रामधारी दिनकर। चलिए आगे बढ़ते हैं। रोज सही बा अगे, वह सुनते सुनते थक जाती थी। आगे तो वो कहता सही बा अगे, आगे बात जो है सही है। रोज रोज कहती थी, रोज कहती थी क्या? अगे, अगे मतलब अगे। ठीक है, साहित्यानंद, हीरानंद, वत्स्यायन। चलिए आगे, एक लेख और एक पत्र। एक लेख और एक पत्र, जो भगत सिंह हैं, ये एक लेख लिखे थे अपने मां के पास, और एक पत्र लिखे थे उनके मित्र किनके पास? तो सुखदेव के पास। सुखदेव के पास क्या लिखे थे? एक पत्र लिखे थे, एक लेख। तो इसके लेखक हो जाएंगे, एक लेख और एक पत्र के, भगत सिंह। भगत सिंह लिखे थे जेल में। जेल में जब बम गिराए थे, यहाँ पर अंग्रेजों के जहाँ असेंबली चल रहा था वहाँ पर बम गिराए थे, तो उसमें किसी को क्षति तो हुआ नहीं था, ये पकड़ाने के लिए गिराए थे। तो उसी के जुर्म में उनको जेल हो गया था, और वहाँ पर एक पत्र लिखे थे, है ना? ओ सादा नीरा। अब देखिए, ओ सादा नीरा के लेखक कौन है? ओ सादा नीरा के जगदीश चंद्र माथुर। तो सदा मतलब साफ सुथरा होता है, नीर, नीरा मतलब नीर, नीर मतलब क्या होता है? जल, यानी कि कोई भी साफ सुथरा जल ही जग में लेगा। जग में लेगा तो साफ सुथरा, भाई कौन को गंदा रहेगा ना? हाँ भाई, साफ सुथरा पानी पिए वाला है, यानी कि सादा जल जो है ना, साफ सुथरा जल, वो क्या में लेते थे? जग में। जग में लेके जगदीश चंद्र माथुर जग में लेते थे का? सदा नीरा। या इसको ऐसे भी याद कर सकते हैं, हमेशा। सादा माने क्या होता है? हमेशा। हमेशा जो जल लेते थे क्या में लेते थे? जग में। हम गिलास से ना पे, हम जगे से पिएंगे पानी,
है कि नहीं? ऐसे भी याद कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, कोई भी माँ के जो बेटे होते हैं उनका नाम मोहन, राकेश इस प्रकार से होता है। मोहन, राकेश। मेरे बेटे का नाम है मोहन, राकेश। यानी किसी भी माँ के लेखक बेटे का नाम क्या होता है? मोहन, राकेश। तो सिपाही की माँ के लेखक क्या हो जाएंगे? मोहन, राकेश। यहां पर देखिए देखिए, समाज में प्रगति लाना है, समाज में नाम कमाना है, अगर नामवर बनना है तो आपको तो भाई प्रगति करना पड़ेगा। अब यहां पर लिखा है प्रगीत, इसको हम प्रगति समझ लेते हैं, क्या दिक्कत है? वहां पर परीक्षा में आएगा तो हम समझ जाएंगे भाई यही भाई प्रगीत है। समाज में आप नाम कमाना चाहते हैं तो आपको भाई प्रगति करना पड़ेगा समाज के लिए, तभी तो नाम होगा। ठीक है, यानी कि नामवर सिंह जो है इनके लेखक हैं प्रगीत और समाज के। जूठन, अब बताइए, अगर मान लीजिए किसी का जूठन खाना होगा तो कौन कैसे खाएगा? प्रकाश में खाएगा? वो प्रकाश में जूठा नहीं खाएगा। कोई भी व्यक्ति जूठा अगर किसी को खाना है तो अंधेरा में खाएगा, माने प्रकाश में नहीं खाएगा, प्रकाश में नहीं खाएगा, ओम करके खाएगा। मान ली कोई भी खाना खाता है तो ओम, पहले भगवान का नाम लेते हैं। बहुत से लोग हैं अचवन दे के, गोला के, ओम करके खाना खाते हैं, तो ओम करके प्रकाश में खाएगा जूठन। किसी का जूठन होगा तो कोई खाएगा? प्रकाश में नहीं खाएगा। यानी ओम प्रकाश वाल्मीकि जो है इसके जो है लेखक हैं जूठन के। ठीक है, हंसते हुए मेरा अकेलापन। मलय, जो मलयज थे वह एक डायरी लिखे थे, डायरी लिखे थे जिसमें उन्होंने अपना कहानी, अब कह रहे हैं हंसते हुए मेरा अकेलापन। कोई अकेला में रहेगा तो हंसेगा नहीं, हंसेगा तो लगेगा कि पागल है। ठीक है, लेकिन वो क्या करें, वो चिलमन थे, चिलमन यानी अकेलापन, अकेला में वो क्या करते थे? हंसते हुए भाई किसी तरह से अपना वो क्या लिखते? एक डायरी लिखते थे। ठीक है, कौन? मलयज। तिरिच, उदय प्रकाश। अब देखिए, अगर प्रकाश का उदय होता है, अगर प्रकाश उगते हैं तो एकदम एक बार सोच उगते हैं नहीं, तिरछा उगते हैं। कोई प्रकाश उदित होता है तो तिरछे उगता है, तिरिच। तिरिच के लेखक कौन है? उदय प्रकाश। यानी प्रकाश का उदय तिरछा होता है, इस प्रकार से आप याद कर सकते हैं। एक याद करना है आपको, शिक्षा जे कृष्ण मूर्ति। जे कृष्ण मूर्ति जो है शिक्षा पाठ के लेखक है। और 10th में था शिक्षा और संस्कृति के लेखक कौन थे? महात्मा गांधी। तो 10th की बात थी। शिक्षा के लेखक कौन है? जे कृष्ण मूर्ति। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं पदखंड की ओर। मालिक, ए मालिक, मालिक हो, का बका बका बोलने पड़े रे? देखो मालिक रहन बड़ी काला बकत रहन, कड़बक। कड़बक के लेखक कौन है? मलिक मोहम्मद जायसी। मालिक थे, काला बकते थे, बक बक काड़ा बोली हन, काड़ा बोली है, क्या होगा? मलिक मोहम्मद जायसी, मालिक। पद, दूसरा और तीसरा चैप्टर है पद। ये दोनों दासे हमें जा, सूरदास और तुलसीदास। ये तो आपको याद हो जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं। पद के कौन है? सूरदास या तुलसीदास। ठीक, छप्पड़ फाड़ के कहते रहन, नाभादास मेरा नाम है, नाभादास मेरा नाम है। छप्पड़ फाड़ के, छप्पड़ फाड़ के नाभादास, छप्पड़ फाड़ के नाभादास। कवित, देखिए एक हमारे पास कोचिंग में भूषण सर हैं। भूषण सर जो है ना, कविता और कहानी कह कर ही पढ़ा देते हैं बहुत ही आसानी से, और बच्चों को आराम से समझ में आ भी जाता है। ठीक है, भूषण सर जो है कविता और कहानी कह कर ही कोई भी चीज बता देते हैं आराम से, है नहीं? तुमुल कोलाहल कलह में, देखिए कहीं भी जय जयकार होगा, जय शंकर भगवान की जय, अगर मान लीजिए कि बार बार कहा जाए, बहुत भीड़ लगा है तो क्या होगा? कोलाहल होगा, बहुत ही हल्ला गुला। कोलाहल मतलब क्या होता है? हल्ला गुला, हल्ला गुला होगा। कलह लगेगा कि कलह हो रहा है, कहीं पूरा घर में कहीं हल्ला गुला होता है तो उसको क्या बोला जाता है? आदमी कहता है कि रोज घर में कलह अथी के लिए रहना सा, बुझाला कोनो चीज के जयकारी मना रहा है। कोई भी मान लीजिए कि जयकारी मनाएगा, जय शंकर भगवान की जय, तो क्या होगा? कोलाहल होगा, हल्ला गुला होगा, है ना? पुत्र वियोग, देखिए सुभाद्रा कुमारी चौहान, यहां पर देखिए इसका ट्रिक क्या है कि पुत्र के वियोग में सुभाद्रा भी थी। भाई सुभद्रा कौन थी? तो आप लोगों को पता होगा, महाभारत देखे होंगे तो सुभद्रा के पुत्र का नाम था अभिमन्यु। अभिमन्यु घेरा गया था कहां? चक्रव्यूह में। चक्रव्यूह की रचना हुआ था कौरवों की ओर से, और उसमें अभिमन्यु ने जो 7 फाटक था खोलने के लिए जानता था, लेकिन
उधर से निकलने के लिए नहीं जानता था, इसलिए उसमें फंस गया और कौरवों ने मिलकर अकेले निहत्थे पर, मतलब निहत्था नहीं था वो भी, मतलब कि लिए थे, लेकिन 7-7 को 8-8 को मिल के एक को मारेगा तो क्या होगा, तो मरा गया था। और अर्जुन उनके पिता को कहीं भेज दिया गया था। तो उसी वियोग में, पुत्र वियोग में थी कौन, सुभद्रा, उसकी जो अभिमन्यु की कौन, माँ है ना। यानी अभिमन्यु, सुभद्रा कुमारी जो है, सुभद्रा भी जो है वो पुत्र वियोग में थी। ठीक है, इस प्रकार से आप याद कर सकते हैं। उषा, देखिए जो बहादुर होते हैं वो एकदम सुबह उषा काल में उठते हैं, और जो देह चोर होता है, जो एकदम काम चोर होता है, वो कब उठता है, वो उठेगा 9 बजे भोरे। 9 बजे भोरे, समझ रहे हैं ना। जो बहादुर होगा, शमशेर होगा, वही ना उठेगा उषा काल में। उषा काल में कौन उठेगा, जो बहादुर होगा। जो बहादुर होगा वो उषा काल में उठेगा। ये इसका ट्रिक हो गया, उषा काल में बहादुर ही उठते हैं, है ना। जन जन का चेहरा एक, हाथी लेखा मुंह ले बड़ा कहा तरह कि जन जन का चेहरा एक है। बताइए, जन जन का चेहरा एक है, मतलब कि पूरा जगत में सबका चेहरा एक है, एक है नहीं ना रहेगा। लेकिन कह रहा है कि जन जन का चेहरा एक, आनंद। देखिए, गज प्लस आनंद, गजानन। आनंद मतलब होता है मुख, उसको हम चेहरा कह सकते हैं। मुंह होता है, मुंह मन क्या होता है, चेहरा ही है एक तरह से, फेस है। तो जन जन का चेहरा एक, हाथी लेखा मुंह है, कह रहा है कि जन जन का चेहरा एक, है ना। ऐसे मुक्ति मिल जाएगा, मुक्ति बोध हो जाएगा, नहीं होगा, मुक्ति का बोध नहीं होगा। चाहे राघव होके चाहे माधव होके, मुक्ति का बोध होगा। कहता जन जन का चेहरा एक, हाथी लेखा मुंह, जन जन का चेहरा एक, ट्रिक हो गया। अधिनायक रघुवीर सहाय, कोई वीर का क्या होता है, कोई वीर होता है वो क्या होता है, एक नायक होता है। वो चाहे आधा नायक होके चाहे पूरा नायक होके। अधि मतलब आधा समझ लीजिए, नायक माने हीरो, और रघुवीर, ये जो रघुवीर है वो वीर है, वो क्या है, आधा नायक है। किसी फिल्म में, मान लीजिए किसी फिल्म में रघुवीर जो है ना, आधा नायक का काम करता है, अधिनायक है ना। प्यारे नन्हे बेटे को, एगो हमारा दोस्त है विनोद नाम के, वो छोटे छोटे लड़कों से बड़ी प्रेम करते हैं। ठीक है, विनोद कुमार शुक्ल, आपको याद होगा, वो मछली बेचता है लेकिन खाता नहीं है ना। वो भी है, मछली पाट के लेकर कौन है, विनोद कुमार शुक्ल, और वो मेरा दोस्त है ना। वही है जो छोटे छोटे प्यारे नन्हे बेटे को क्या करता है, बहुत प्रेम करता है, बहुत काफी। अब पूछिए मत कितना, बहुत काफी। गांव का घर, देखिए यहां पर 12, पहले 13 लिखा गया है, 12 यहां पर है, चलिए 13 बताए थे। गांव का घर, ज्ञानेंद्र पति। देखिए, एक गांव में घर था, वो कहता था ना कि हम ज्ञान के पूरा एकदम महारत हासिल है, उसको कहता था कि ज्ञान के पूरा महारत है बा, माने ज्ञान के हम पति हैं। अब बताइए, ज्ञान के तू ही पति हो, गांव घर में तू ही एगो बारो। गांव का घर, गांव के घर में ज्ञान, एगो ज्ञानी रहेगा ना तो पूरा कहलू को हमें थी पूरा, माने अब समझ रहे हैं आप लोग। गांव के घर के लेखक कौन है, ज्ञानेंद्र पति। हार जीत, अशोक वाजपेयी। देखिए, आप लोग सुने होंगे अशोक सम्राट, सम्राट अशोक। वो एक बार क्या हुआ था कि हार के भी जीत गए थे, हारते हारते क्या हुआ था, जीत गए थे। देखिए, अभी एक मैच हुआ था, क्या बोलते हैं, ये अफगानिस्तान से इंडिया का मैच हुआ था, तो उसमें 2 बार क्या हुआ, सुपर ओवर खिलाया गया, यानी कि स्कोर बराबर हो गया था। 212 रन बनाया था इंडिया ने 4 विकेट पर, और अफगानिस्तान ने भी 6 विकेट खोकर 212 पर रुक गए 20 ओवर में। फिर सुपर ओवर हुआ, वो भी बराबर हो गया, और फिर सुपर ओवर हो गया। तो उसमें क्या हुआ था, लग रहा था कि इंडिया अब क्या होगा, हार जाएगा, क्योंकि दूसरे सुपर ओवर में इंडिया ने बैटिंग करके केवल 11 रन बनाए थे। लेकिन वहां पर क्या हुआ, वहां पर हारते हारते इंडिया क्या हुआ, जीत गया। यानी कि इस अफगानिस्तान को क्लीन स्वीप कर दिया, 3-0 से वो सीरीज जो है जीत गए। और ज्यादा दिन की बात नहीं है, बस 17 तारीख की बात है कि नहीं। यानी कि हार कर भी जीत गए थे कौन, सम्राट अशोक, याद रखिएगा। तो इस प्रकार से आप ये याद कर लिए, मैं उम्मीद करता हूं आप लोग पूरा याद कर लिए, फिर दोबारा देख लीजिएगा तो आपको पूरा कहानी जो है समझ में आ जाएगा। और यहां पर प्रतिमूर्ति है रस्सी का टुकड़ा, डाई डी मोपासा, कलर की मौत, अंतो चेखो, पेशगी, हेनरी लोपोज।
ये 3 जो है आपको याद करना पड़ेगा, और ये नहीं भी याद कीजिएगा तो कोई दिक्कत नहीं है। ये परीक्षा में बहुत ही बहुत कम आता है, कभी कभी आता है, ना ही के बराबर है ना। तो चलिए आगे वीडियो में मिलेंगे हम लोग, इसमें कुछ और नया चीज लेकर। जो इसका विधा है, जो गद्य खंड है उसका विधा क्या है, कौन निबंध है, उसको मैं ट्रिक बनाया हूं बिल्कुल गाना के माध्यम से, आप लोग देखना ना भूलिएगा। तो चलिए आगे वीडियो मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।